बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही रिच फूड है। इसको हम अपनी ज़बान में साबूदाना मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही हेल्दी फूड है। आपको अक्सर हॉस्पिटल्स में जो है ना बीमार मरीज़ों को भी ये दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी प्रोटीन्स, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन B12 और ऐसे बहुत से साल्ट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए ये एक परफेक्ट ग़िज़ा है। तो आइए हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो काम किया मैंने, ये टोटल 2 चम्मच साबूदाना लिया था, जिसको रात को पानी में भिगो के रख दिए। भिगो देने से ये होता है कि ये ज़रा जल्दी गल जाता है और आसानी से बन जाता है। अगर आप इसको भिगोए बगैर भी पकाना चाहें तो पका सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ये आधा लीटर दूध जो है ना ये हमने ले लिए, इसको आग पे रख दिए। दूध को डालने के बाद हमें दूध के गर्म होने का इंतज़ार करना है। बॉयल लाना ज़रूरी नहीं है, बस दूध जब हल्का गर्म हो तो हम इसके अंदर साबूदाना शामिल कर देंगे। इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। ये मैंने अपने हिसाब से डाली है। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल शुगर खाते हैं तो इसमें 3 बड़े चम्मच शुगर के, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 4 से 5 चम्मच ऐड कर लें, और कम खाते हैं तो आप 1 से 1.5 चम्मच। ये आप खुद अपने टेस्ट के हिसाब से जो इसमें शुगर मिक्स हो जाती है उसको चेक कर लें, और फिर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये थिक हो जाए। जैसे कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो वो थिक हो जाता है, ऐसे हमने इसको पकाना है कि ये थिक हो जाए। ये बॉयल आ गए। अभी इसके अंदर हम पानी समेत जो है ना वो साबूदाना शामिल कर देंगे। ये रात को 1 कप पानी के अंदर भिगो के रखे थे। 2 से 3 बड़े चम्मच जो राइस वाले होते हैं वो आप इसमें डालेंगे तो वो काफ़ी है। ये जो 3 बड़े चम्मच अगर आप लेते हैं राइस वाले तो ये 2 बंदों की सर्विंग जो है ना वो अच्छी बन जाती है। ये जब इसको इस तरह से बॉयल आ जाए तो आप नीचे जो है फ्लेम आहिस्ता कर दें, और इसको 2 मिनट आपने बॉयल करना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये 5 मिनट वाली रेसिपी अगर आप इसको रात को भिगो के रखते हैं। अगर भिगो के नहीं रखते तो आपको टाइम तकरीबन डबल लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको रेकमेंड ये किया जाता है कि आप इसको रात को भिगो दें, तो उसमें ये है कि ये सब नरम होता है। अगर आप उसी वक्त पकाते हैं तो उसमें कुछ दाने सख्त रह जाते हैं, उस तरह मज़ा नहीं आता। दूसरा आपको हो सकता है 15 से 20 मिनट पकाना पड़े। तो कोई अगर उसके अंदर दाना नरम रह जाए तो वो फिर मज़ा नहीं रहता। वो जो साबूदाना का एक वैसे मज़ा है बिल्कुल नरम सी ग़िज़ा वाला। ये जी आप देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं दाने उठ गए। ये हमारा साबूदाना तैयार हो गया। अभी हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होकर थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये कलवंजी के 2-3 दाने जो उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये साबूदाना बिल्कुल तैयार हो चुका है।